दिया है और पासपोर्ट दिया है काहे के लिए। तो ये नया कानून के मुताबिक आपको 7 साल की जेल की सज़ा हो सकती है और 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना और दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर आप रह रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये जो अपडेट आई है, जो खबर आई है, भारत सरकार ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है और ये बिल को संसद भवन में एक्चुअली पास भी कर दिया गया है। तो डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहले तो दुनिया के किसी भी कंट्री में रह रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को प्लीज़ ध्यान से सुने और एक भारतीय होने के नाते ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि हर एक लोगों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। आप यूके में हो, आप कनाडा में हो, यूएस के अंदर हो या फिर खाड़ी के किसी भी देश में काम कर रहे हो, आप सऊदी में हो, ओमान में हो, कतर में हो, बहरीन में हो या कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो अपडेट आई है, आप किस किस कंट्री का मैं नाम बताऊं, क्योंकि यूएस ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि जो वीज़ा का प्राइस था यानी $1000 था, उसको सीधा बढ़ाकर $1,00,000 कर दिया। यानी जितना इनकम नहीं उतना वो वीज़ा का फीस ले रहा है। यानी इनडायरेक्ट वो कहना है कि आप यूएस के अंदर आओ ही नहीं, और जो लोग हैं वहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं, उनको इमीडिएटली वहाँ से वापस अपना इंडिया आना पड़ रहा है। तो 3-3.5 लाख से ज़्यादा भारतीय ऐसे हैं जो इमीडिएटली वहाँ से यूएस से इंडिया उनको आना पड़ेगा। और फिर अब भारत सरकार को इस पर सोचना चाहिए। उससे पहले आपको पता है कि यूएस की मीडिया बार बार इस अपडेट को जारी करती है और बोलती है कि 7 लाख भारतीय लीगल तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं। कुछ लोग को चयनित भी किया था, 18,000 लोग को चयनित भी किया है, कुछ लोग को जेल में भी रखा है। और ट्रंप गवर्नमेंट चारों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। आपको पता है कि 50% टैरिफ भी लगाया, पहले 25% टैरिफ लगाया, उसके बाद 50% लगाया। बेसिकली चारों, दूसरा कंट्री कोई भी रहता तो अब तक झुक जाता, लेकिन भारत ही ऐसा है कंट्री जो अभी तक झुका नहीं है। तो बहुत कोशिश कर रहा है भारत को झुकाने के लिए और अपने हिसाब से चलाने के लिए, लेकिन भारत भी इतना जल्दी झुकने वाला नहीं है। तो जैसा बताया कि 3.5 लाख वो और 7 लाख वो, 10 लाख तो यूएस से जल्दी आने वाले हैं। उस पर भारत सरकार को सोचना चाहिए। वैसे ही कनाडा में भी आवाज़ उठा, क्योंकि वहाँ पे पंजाब के लोग इतना रहते हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। तो कनाडा में भी बहुत तरह के हु हल्ला हो रहा है। आपने यूके का भी सुना होगा कि 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे बाहर आए और जो भी यहाँ पे कामगार काम करते उनको निकालने की बात की है कि हम लोगों को रोजी नहीं मिल रहे, रोज़गार नहीं मिल रहे, नौकरी मिल रही, इस वजह से। और दुनिया में जितने भारतीय हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला है। तो प्लीज़ इन फ्यूचर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो काम करने के लिए तो सोच समझ के जाएँ। क्यों, अब पहले जैसा वहाँ पर माहौल रहा नहीं। इससे बेहतर आप अपने कंट्री में कुछ करो तो फ़ायदा होगा। आप इतने पैसे लगाकर 1 साल के लिए आप समझ सकते हो 90 लाख रुपए आपको अगर देना है तो वहाँ पे आप कितने पैसे कमाओगे? उतना इनकम वहाँ पे नहीं हो पाएगा जितना आपको वीज़ा के देने रहेगा। इससे बेहतर है आप अपने कंट्री में कुछ करें, आप अपने स्किल पर ये करें, क्योंकि जितने भी टैलेंटेड लोग हैं यहाँ से पढ़ते लिखते हैं और सीधा वापस चले जाते हैं यूके, यूएस या फिर कनाडा, वहाँ जाकर अपना टैलेंट दिखाते हैं। तो भारत सरकार को इस पर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि 1-2 नहीं करोड़ों भारतीय अदर कंट्री में जॉब करते। खाड़ी देश में भी आप लोग भी सुना होगा, जब से अभी पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच समझौता हुआ है तब से वहाँ पे भी मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का एनी टाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता है। और इस वजह से सऊदी और जो पाकिस्तान का समझौता हुआ है, अगर ये लड़ाई होता है इंडिया पाकिस्तान का तो सऊदी गवर्नमेंट तो लाजिम एक्शन लेगा, क्योंकि समझौता किया। और सऊदी जब एक्शन लेगा तो दुबई को एक्शन लेना पड़ेगा, ओमान को, कतर को, बहरीन को, सारे अरबी कंट्री एक हो जाएंगे। और वहाँ पे करोड़ों भारतीय, लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय जॉब करते हैं। तो इस पर भारत सरकार को प्लीज़ देखना चाहिए। आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरा जो नियम है, जो कानून है, उसके बारे में भी आपको बताता चलूं, क्योंकि भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कानून पास किया है, बड़ा नियम लगाया है और हर भारतीयों को ये नियम ध्यान देना है। क्योंकि ये जो बिल है संसद भवन में पेश किया गया था और सारे जो पारित कर लिया है, सारे विपक्ष भी इसका सपोर्ट किया है, सारे लोग ने ये नियम को पास कर दिया है। तो अगर आप फॉरेन कंट्री में रह रहे हो तो ये अपडेट को, इस खबर को, क्यों, या फिर यहाँ से अदर कंट्री जा रहे हो तो आप पर भी ये नियम लागू होता है। और इस नियम के तहत बताया जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि पहले इसे सज़ा डिसाइड कर दिया गया है कि आपको 10 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है और 7 साल आपको जेल में रहना पड़ेगा।
ऐसे बहुत सारे डेली एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी होती है। मुंबई की बात कर लूँ, दिल्ली की बात कर लूँ, चेन्नई की बात कर लूँ, कोलकाता की बात कर लूँ, हर एयरपोर्ट पर डे की गिरफ्तारी होती है। आखिरकार भारत सरकार ने बड़ा डिसीजन लगा दिया है और बोला है कि अगर इस तरह का हरकत कोई भी करता है तो उनको 10 लाख जुर्माना और 7 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। जो लोग यहाँ से जाते हैं अदर कंट्री, उन पर ये नियम लागू होता है, उन पर भी लागू होता है। जो फिर अदर कंट्री से आते हैं इंडिया में, उन पर भी ये लागू होता है। कोई विदेशी आने वाला है, उन पर भी ये नियम बनाया गया है। जो बहुत सारे फॉरेन कंट्री से इंडिया में आते हैं, बेसिकली अगर आप पड़ोसी देश नेपाल की बात कर लो, या फिर आप बांग्लादेश की बात कर लो, पाकिस्तान की बात कर लो, अफगानिस्तान की बात कर लो, यहाँ के लोग भी जो फर्जी वीज़ा लेके या फर्जी पासपोर्ट लेके भारत में घुसने की कोशिश करते हैं, उन पर भी ये नियम लागू होता है। या बहुत सारे इंडियन हैं जो अदर कंट्री फ़र्जी वीज़ा पे जाना चाहते हैं, फ़र्जी वीज़ा पे वहाँ पे पासपोर्ट पे ट्रैवल करना चाहते हैं, उन लोगों पर भी ये नियम लागू होता है। तो प्लीज़ ध्यान दें। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है कि अगर कोई भी फर्जी वीज़ा पे अगर ट्रैवल करता है, एयरपोर्ट पर पकड़ा जाता है, तो उनको 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और 7 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। और उस एजेंट को भी, जो एजेंट उनको भेजता है, उनको फर्जी वीज़ा प्रोवाइड किया है, फर्जी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है, उनको भी उतना ही सज़ा दिया जाएगा। या फिर अदर कंट्री से जो यहाँ पे आ रहा है, जैसा मैं पड़ोसी देश की बात किया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, या इस कंट्री के भी लोग अगर यहाँ पे आ रहे हैं और फर्जी वीज़ा पे, फर्जी पासपोर्ट पर उनको किसी गलत रास्ते से अगर घुसाने की कोशिश किया, तो वो जो भी भारतीय उनको सपोर्ट किया है, तो सेम सज़ा उनको भी दिया जाएगा। तो अब भारत सरकार बहुत बड़ा डिसीजन में लिया है। तो प्लीज़ आप भी अगर ट्रैवल करते हो दूसरी कंट्री के लिए, या फिर अदर कंट्री से भी यहाँ पे आते हो, तो अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से चेक करके ही एयरपोर्ट में ट्रैवल करें। नहीं तो पहले तो थोड़ा 1 साल 1.5 साल इस तरह का सज़ा था, लेकिन अब इस सज़ा को बढ़ा दिया गया है और जैसा बताया जा रहा है कि 10 लाख जुर्माना भी लगेगा और 7 साल की जेल की सज़ा भी हो सकती है। और पर डे फर्जी वीज़ा, कनाडा के फर्जी वीज़ा लेकर लोग ट्रैवल करते हैं, पता चलता है एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हो जाते हैं। या फिर यूके का वीज़ा लेके ट्रैवल करते हैं तो एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन गिरफ्तारी होने के बाद उनका कुछ पता नहीं चलता, बस गिरफ्तारी का न्यूज़ आता है, उसके बाद उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, कितने साल उनको जेल में रखा गया, ये सब न्यूज़ में आता ही नहीं है। इसलिए आप ध्यान दें, क्योंकि भारत सरकार ने क्लियरली बता दिया है कि आपको इतना बड़ा यहाँ पे सज़ा होने वाला है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा था आप लोग के साथ शेयर करूं ताकि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। क्योंकि जैसा बताया, आज के दिन भी एक बहुत बड़ा घटना घटा था और यूके जाने वाली एक महिला को दिल्ली एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया गया, क्योंकि उनके पास जो वीज़ा था फर्जी था, पासपोर्ट भी उनके पास फर्जी था और वो भाई के पास जाना चाहते थे। जबकि यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पर उनको जाने के टाइम अरेस्ट नहीं हुआ, पहले यूके में अरेस्ट हुआ, यूके से वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया। फिर दिल्ली एयरपोर्ट पर जब आते हैं तो फिर यहाँ दिल्ली पुलिस जो है उनको गिरफ्तार करके जेल भेजता है। अब उन पर ये नया नियम लागू होगा और उनको शायद 7 साल की जेल भी हो सकती है और 10 लाख जुर्माना देना पड़ सकता है। तो प्लीज़ सतर्क रहे, सावधान रहे, एजेंटों से बिल्कुल बचे। और ऐसे एजेंट भी जो इस तरह का हरकत करते थे, उनको भी अब भारत सरकार छोड़ने वाली नहीं है और चुन चुन की गिरफ्तारी होगी। क्योंकि जो लोग इस तरह से लोगों से पैसे ले लेते थे फर्जी भी, उनको गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।